हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, ये विषय पहले तो आप ये बता दें आपको कि ये आपका बड़ा पसंदीदा विषय है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि पसंदीदा है क्योंकि आप हमारे इस प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं। और सबसे पहले तो चर्चा हम करें इस विषय पर, आपका तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारा प्रोग्राम बहुत अधिक मात्रा में पसंद कर रहे हैं। और ये जो विषय है जिस पर चर्चा होगी इस कार्यक्रम में, इसका नाम है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल जुलाई 2023 से संबंधित है। और अभी जो हम चर्चा आपके साथ करने वाले हैं, जो आप वृषभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट है, जो टॉरस असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि भाई आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं उनकी लव लाइफ इस जुलाई 2023 में किस दिशा में जाने वाली है। क्या वाकई आप इसको एंजॉय करेंगे अपने लव लाइफ को जुलाई 2023 में, या फिर उसमें कोई समस्याएं तो नहीं खड़ी हो जाएंगी, कहीं आप अपसेट तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन ये जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे, चाहे वो अच्छे मिलें, चाहे आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट्स हों आपके लिए, चाहे अनफेवरेबल हों, डिपेंड तो करेगा ये सब ग्रहों की स्थिति पर ही। ग्रहों की जैसी स्थिति रहेगी जुलाई 2023 में ऊपर ट्रांजिट में, उसी के आधार पर आपको मिलेंगे रिजल्ट्स। और जब हम बात करते हैं मंथली लव राशिफल की, तो आप में से हमारे बहुत अधिक मित्रगण जो हैं वो ये जानते हैं कि हम मुख्य तौर पर 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन आपके साथ करते हैं, जिसमें कि पॉइंट नंबर 1 होता है सिंगल जातक, यानी कि जो सिंगल हैं अभी तक वृषभ राशि के जातक, अभी तक आपका कोई मित्र नहीं बनाया या नहीं बनाया, या जो भी कारण रहा, तो क्या ये जुलाई 2023 में ग्रहों की स्थिति आपको इजाज़त देगी इस बात की कि आपका कोई आसानी से बहुत अच्छा मित्र आपको मिल जाए जिसके साथ आप पूरी लाइफ लॉन्ग अपना जो जीवन है वो लीड कर सकें, अपनी लाइफ को लीड कर सकें। तो इस बात की कितनी संभावना रहेगी या नहीं रहेगी, इसके विषय में आपको जानकारी देंगे साथियों। पॉइंट नंबर 2 रहेगा कि आपकी पहले से कहीं रिलेशनशिप चल रही है या आपका अफेयर है, तो ये जुलाई 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है, मतलब आप अपनी इस रिलेशनशिप या अफेयर को कितना एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस पर भी खोल करके आपसे बात करेंगे ओपनली। पॉइंट नंबर 3 होगा कि भाई आप मैरिड हैं, मैरिड कपल्स हैं, तो ये जुलाई 2023 आप मैरिड कपल्स के लिए कैसा है, कितना वैवाहिक सुखों की प्राप्ति हो पाएगी आपको इस महीने या नहीं हो पाएगी, या कमी रहेगी तो क्यों रहेगी, उसका भी कारण बताएंगे। और पॉइंट नंबर 4 ये होगा कि भाई अगर आप मैरिड भी हैं, बावजूद इसके आपका कहीं अफेयर चल रहा है, और बहुत से केसेस में तो ऐसा भी होता है कि अफेयर शादी से पहले से ही चल रहा होता है। वहाँ कुछ इस प्रकार की सिचुएशन होती है कि वो जातक वहाँ पर जहाँ पर उसका रिलेशन है वहाँ से विवाह नहीं हो पाता है किसी भी कारणवश, या ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होती हैं, शादी कहीं दूसरी जगह हो जाती है, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहलाता है, वो भी चलता रहता है, मैरिड लाइफ भी चलती रहती है। बहुत लोगों की ब्रेकअप हो जाता है, चाहे वो मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेस के कारण जीवन साथी के साथ, या फिर अब आपका जो फ्रेंड है, जो मित्र है, जिसके साथ आप रिलेशन में हैं। तो इस प्रकार की परिस्थितियां अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की बनती हैं। लेकिन इस विषय पर भी हम आपके साथ बात करेंगे कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं तो आप जुलाई 2023 में उसका कितना एंजॉय कर पाएंगे या नहीं। अंत में पॉइंट नंबर 5 रहेगा कि भाई आप प्रेजेंटली आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो चल रहे हैं, लेकिन क्या आप अगर दिल से ये चाहते हैं कि मैं उसी मित्र के साथ अपनी पुरानी मित्रता जैसी मित्रता कायम कर पाऊँ, अपनी उस रिलेशनशिप को दोबारा रिवाइव कर सकूँ, तो क्या ये संभव होगा, क्या ग्रह इसकी इजाज़त देंगे, इसके विषय में भी आपको बताएंगे। तो आइए
आप वृषभ लगन राशि यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं उनके जुलाई 2023 की लव लाइफ को लेकर के 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन अब हमारा बढ़ता है आगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं उनकी बात करेंगे। देखिए, जो आप सिंगल जातक हैं प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि महीने के आरंभ से तो आपके दिमाग में कोई इस प्रकार का कोई ज़्यादा, जिसको एक्साइटमेंट भी कह देते हैं ना, कि मान लीजिए हमने किसी को पसंद कर लिया, अपोजिट सेक्स का जो भी बंदा है या बंदी है, मन ही मन हम उसको पसंद कर चुके हैं या उसको अपना मान चुके हैं या उसको लाइक करते हैं। बात तो बस इतनी रह गई है कि अब वो कौन सा समय होगा और कौन सा दिन होगा कि जब हम खुल करके ये बात कर पाएँ कि भाई हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। तो अभी क्या है आपके केस में, जो मैं देख पा रहा हूँ वृषभ लगन राशि के जातकों के, कि अभी जो भी चीज़ें हैं ना तो आप कोई बहुत ज़्यादा सीरियस हैं महीने के 1 जुलाई से लेके, ये कहीं जाकर के थोड़ा बहुत अगर चीज़ें दिमाग में आएंगी भी आपके, तो ये जाकर के आएंगी कहीं महीने के आखिर में जाकर के, अंत में जाके, कि भाई आपने पसंद भी कर रखा है, यूँ तो रोज़ आपकी बातचीत भी होती है उसके साथ, अगर आप एक ही ऑफिस में हैं तो, या बेशक चाहे ऑफिस में ना हो, अलग अलग जगहों पर हो, आपका मिलना जुलना होता रहता हो वो किसी भी कारण से, तो अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट होगा ये 25 जुलाई के बाद से मुझे दिखाई दे रहा है। 25 जुलाई के बाद आप के अंदर जो है कुछ ज़्यादा चीज़ें बाहर निकल करके आएंगी, और जब बाहर निकल करके आएंगी तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका मित्र है, यूँ तो 25 तारीख के बाद, ये भी मैं आपको बता दूं साथ के साथ, कि विवाह का भी योग बहुत अच्छा बनेगा 25 तारीख से और 31 जुलाई के बीच में। तो ये जो पीरियड मैं बोल रहा हूँ समय 25 से 25 तारीख ऑनवर्ड्स, इसमें कुछ तेज़ी के साथ डेवलपमेंट होंगे आपके लाइफ में। उससे पहले तो मामला बहुत डेड स्लो स्पीड से चलेगा, कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने की मुझे संभावना नहीं है दिखती। हाँ, 25 तारीख से मैं ज़रूर बोल रहा हूँ कि अचानक कुछ डेवलपमेंट्स आएंगे आपकी लाइफ में, और आप उस मित्र के साथ आप अपने आप को एक तरीके से एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, अपने व्यूज़, कि भाई मैं ऐसी मेरी इच्छा है आपको लेकर के, ऐसे मेरे विचार हैं। तो लेकिन क्या है कि आपके जो घर के लोग हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं या जो घर के बड़े हैं, वो तो मान जाएंगे किसी ना किसी तरीके से, उनको तो आप कन्विंस कर लेंगे कि मैं उस आदमी को या उस महिला को पसंद करता हूँ या करती हूँ, और उसी के साथ आगे की लाइफ में अपना लीड करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उसके लिए आप परसू कर लेंगे। लेकिन जो आपका जो वो मित्र है, उसके साथ आपका उसका झुकाव तो आपकी तरफ है, रहना है, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं या जो घर के बड़े हैं, उनकी तरफ से कुछ समस्या बनने की संभावना बनी हुई है। यानी कि कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई रुकावट जरूर आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई योग भी बना हुआ है। देखिए 25 के बाद 25 तारीख से योग बन जाएगा विवाह का। यहाँ तो वैसे कायदा तो ये है कि जहाँ तक इतने दिन से तो ठंडे बस्ते में मामला था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक साथ डेवलपमेंट होगी 25 तारीख से, कि भाई मिले, सब कुछ बातें हुई, आपने अपना प्रपोज़ल रखा, उनके सामने प्रपोज़ किया, उन्होंने इमीडिएट एक्सेप्ट कर लिया, और चलो भाई अब शादी की भी बात कर लेते हैं, अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ मीटिंग करा देते हैं उनकी, और वहाँ से भी बस यस हो गई और काम हो गया। तो ऐसा नहीं है, परिस्थितियाँ ऐसी नहीं रहेंगी, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी शादी के बारे में अगर आप बात करेंगे या कुछ होगा तो वहाँ पर अड़चनें ज़रूर हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं ज़रूर बीच में रहेंगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपको 25 तारीख तक, 1 तारीख से जो 25 तारीख तक का समय है, ये काफ़ी सोच विचार के लिए रहेगा आपके पास। आपको समय होगा सोचने का, समझने का, और उस मित्र के साथ जिसके साथ आप मित्रता कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसको जानने और समझने का,
उसके विषय में जानने का कि ये कैसा व्यक्ति है या कैसी, मतलब फीमेल है तो वो कैसी है, ये सब बातें आप जान जाएंगे। और फिर 25 तारीख से अचानक जो है वो डेवलपमेंट आपकी लाइफ में होंगी इस प्रकार की। तो संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानियां भी आपके साथ जुड़ी रहेंगी, समस्याएं भी। अब बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो कैसा रहने वाला है। देखिए साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आपका जो मित्र है, जिसके साथ आप रिलेशन में है, जिसके साथ आपका अफेयर चल रहा है, तो देखिए एक अच्छी बात मैं देख पा रहा हूं कि आपके मित्र की ओर से, ऐसा नहीं है कि मित्र आपको पसंद नहीं करता या मित्र आपको चाहता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे, अब फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपने अपने मित्र को बोला कि भाई आज इतने टाइम पर वहाँ मिलते हैं, ऑफिस के बाद या काम छूटने के बाद, उन्होंने कोई ना कोई अपनी मजबूरी जाहिर कर देनी है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात मुझे ये समझ में आ रही है कि उनकी मजबूरी को भी आप समझेंगे, उस पर आप ओवर रिएक्ट गलत तरीके से नहीं करेंगे कि लो मैं कह रहा हूँ और मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं होगा। आप अगर वो आपको कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे और अपनी कुछ मजबूरी भी होगी उनकी उसके पीछे, और वो मजबूरी आपको बताएंगे या बताएंगी, तो भी आप उनकी समस्या को समझने की कोशिश करेंगे और उनको कोऑपरेट भी करेंगे आप। लेकिन कहीं ना कहीं आपका मित्र जो है वो आपको पूरा सहयोग नहीं दे पाएगा, कुछ मजबूरियों के रहते हुए। उसके साथ भी कुछ मजबूरी, ये भी मैंने पहले ही कहा है कि आप पहले ही समझेंगे, लेकिन मैं एक बार आपसे और दोबारा बात कह रहा हूँ। ये तो मैंने ग्रहों के आधार पर बोला, अब मैं व्यक्तिगत आधार पर कह रहा हूँ कि जब आपके मित्र के साथ कुछ इस प्रकार की सिचुएशन है और वो आपको कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है, तो हमें उसको समझना चाहिए और हमें उसको कोऑपरेट करना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार के आपके रिलेशनशिप रहने वाली है। मतलब वो स्थिति या वो सिचुएशन तो नहीं रहेगी कि भाई दोनों जल्दी जल्दी मिल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं और कहीं जा रहे हैं पिकनिक मनाने या कुछ ऐसा। मतलब फुल एंजॉय तो आप नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ का, लेकिन हाँ, क्योंकि आपका जो मित्र है उसको कुछ ना कुछ व्यक्तिगत समस्याएं रहेंगी उसके साथ जुड़ी हुई, थोड़ा वो टेंशन में भी होगा। तो आप ये चीज़ें समझेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे, ऐसा ग्रह भी बोलते हैं और ऐसा हम भी आपको सलाह दे रहे हैं कि ऐसा करें आप। और अपने मित्र पर भी किसी प्रकार का डाउट या शंका करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है और आप करेंगे भी नहीं। आगे बात करते हैं कि भाई जो मैरिड पर्सन्स हैं उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है वृषभ लगन राशि के जातकों की। भाई वैवाहिक सुख भरपूर मात्रा में लेंगे। थोड़ी बहुत 19-21 हर व्यक्ति के जीवन में चलता ही रहता है, लेकिन आपको वैवाहिक सुखों की वृषभ लगन राशि के जातकों को कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात करते हैं आगे कि मैरिड होने के बावजूद भी आप लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आपकी स्थिति कैसी रहने वाली है। तो देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप भरपूर एंजॉय करेंगे, भरपूर एंजॉय करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी। यानी कि आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी मुझे चलती दिखती है और आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का जो आपका सिलसिला है चल रहा है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी किसी प्रकार का कोई मतलब कमी या कोई रुकावट या कोई बाधा आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आए, मुझे ऐसी दूर दूर तक कोई संभावना नज़र नहीं आती है। हाँ, थोड़ा बहुत बीच में इतना ज़रूर होता है कि कई दफ़ा क्या होता है कि आप मिलना चाह रहे हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं मिल पाए, लेकिन बाद में जब मिले तो वो पिछली कसर भी पूरी हो गई, ऐसा कुछ रहेगा। तो ये ऐसी स्थिति आपकी रहने वाली है। अब बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, कि आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं उनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कैसी रहने वाली है। तो प्रिय साथियों, आप करंटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, लेकिन आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा। हालांकि एक बात मुझे बहुत पॉजिटिव दिखती है आपके चार्ट में वृषभ लगन राशि के, कि बेशक आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, लेकिन
एक तो आप बहुत पेशेंस के साथ काम लेंगे, पेशेंस लूज नहीं कर रहे हैं आप, करना भी नहीं चाहिए। उतावलापन जिसको कहते हैं, वो तो बात बिगड़ जाती है। और यहाँ पर क्या है, मैं आपको ये बात और कहना चाहूँगा, और अभी आने वाले कुछ महीनों तक रहेगा सिलसिला, ये भी मैं बता दूँ आपको कि भाई आप अगर उसके साथ दोबारा अपनी रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं, अपनी पहले जैसे संबंध बनाना चाहते हैं, या उसमें आपकी दिलचस्पी है, तो इसमें तो कोई दो राह नहीं है कि आप बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से ये कार्य करेंगे। लेकिन क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका जो वो मित्र है जिसके साथ आप दोबारा संबंध बनाने में इंटरेस्टेड रहे, उधर से आपको कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल जाए, इसकी संभावना से हम इनकार करते हैं। और ऐसा नहीं है, ये भी आपको एक बात और क्लियर कर देते हैं आपके माइंड से, कभी आप कुछ और ही बात आपके दिमाग में ना आ जाए हमारी बातों को सुन के। वो ये है, जैसा अभी आपने सुना और हमने कहा कि भाई आपके मित्र की ओर से, देखिए मित्र को आपको लेकर के समस्याएं नहीं है, ऐसा नहीं है कि मित्र के दिमाग में आपको लेकर के प्रॉब्लम है। मित्र की कुछ और समस्याएं हैं जो जुड़ी हुई हैं उस मित्र के साथ, जिन मजबूरियों के कारण वो आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, जिस तरीके का रेस्पॉन्स आप उनसे चाहेंगे वो उनकी तरफ से नहीं हो पाएगा। और ये बात आपको समझनी है कि उनकी साथ अपनी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ परेशानियां भी हैं जो जुड़ी हुई हैं, जिनके रहते हुए, मजबूरी के रहते हुए वो आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, आप जो भी प्रयास करते हैं उन प्रयासों का। तो ये देख करके आप निराश बिल्कुल ना हो। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि अभी ये कुछ महीने ऐसा सिलसिला चलेगा, बादल तो परेशानी के छटेंगे, लेकिन अभी कुछ महीनों तक चलने के बाद। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं उनके लव लाइफ के विषय में चर्चा। आपको पसंद आई है ये चर्चा तो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे भी जो वृषभ लगन राशि के जातक हैं इसका लाभ ले पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी को लेकर के बनते हैं, वे सारे वीडियोस और उनकी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे, तो फिर आप बेल आइकन ज़रूर पुश कर दें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।